Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to your today's class. So, my dear students, I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So, my dear students, let's just quickly move forward and see that what are we going to do today. आज के लेसन में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. The word is, repeat after me, constitution. What is the word? Constitution. Very good. So what is this difficult word? Constitution. क्या आप में से किसी को पता है? चलें, अगर नहीं पता तो I am here to tell you all about it. So my dear students, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं and there are no rules. It could be confusing, messy, totally unfair. आप एक दूसरे को पुश करेंगे, लड़ाई भी हो जाएगी and a lot of different things, right? But a country like a giant million of players in it, अगर यहां पर कोई रूल्स ना हो तो क्या होगा यहां पर? सोचे जरा. यस, आपका कंट्री भी बिल्कुल इस मैसी प्लेग्राउंड जैसा हो जाएगा. यहां पे बिल्कुल जितना क्लीन आपको नजर आ रहा है ये इतना क्लीन नहीं होगा. जैसे ट्रैफिक यहां पर सेफली चल रही है ऐसा नहीं होगा. द पीपल हाउ दे आर सेफली मूविंग ऑन द फुटपाथ ये भी नहीं होगा. सो हर चीज क्लियर हो, फेयर हो मिलियंस ऑफ पीपल्स के लिए, तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और उन रूल्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी गुड. अब आपको ये चीज याद रहेगी. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दीज आर नॉट सम ऑर्डिनरी रूल्स. इनको एक बुक के अंदर लिखा जाता है विच इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन बुक. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट. ये लिखा जाता है एंड इट एक्सप्लेन्स कि एक जो गवर्नमेंट है कंट्री की, जो कि मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था, विच आर अ ग्रुप ऑफ पीपल विच रन्स द कंट्री, वो कैसे वर्क करेंगे. उनके लिए कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं और जो लोग कंट्री में रहते हैं उनके लिए भी रूल्स सेट किए जाते हैं कि वो कंट्री में किस तरीके से रहेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल, इट इज द ऑर्डर, इट मेंटेन्स द ऑर्डर एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द फेयरनेस. यानी कि ये आपको गाइडलाइंस देता है आपने कैसे रहना है, ये ऑर्डर मेंटेन रखता है और ये तमाम लोगों के लिए फेयरनेस क्रिएट करता है. ये नहीं सोचता कि किसी के लिए चीजें ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और किसी के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होनी चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट, नाउ द गाइडिंग द गवर्नमेंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट. जस्ट लाइक अ कंपस, जैसे कि एक कंपस आपको डायरेक्शन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये गवर्नमेंट को बताता है और उसको अंडरस्टैंड करवाता है हाउ टू एक्ट फेयरली and make best decisions for the whole country, right? So this constitution is not only a guideline for the people of the country, but it is also a guideline for the government. So my dear students, इससे ensure किया जाता है कि हर शख्स जो कि एक मुल्क में रह रहा है उसके लिए हर चीज इक्वल हो, कोई भी फेवरेट ना हो, कोई भी चीटिंग ना की जाए. आपको कैसा लगेगा कि आपकी टीचर जो है किसी एक स्टूडेंट को क्लास में क्या करें, अपना फेवरेट बना लें? यू डोंट लाइक इट, राइट? सो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी को भी ज्यादा फेवर ना मिले और तमाम लोग क्या हो, इक्वल हो जाएं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मेंटेन ऑर्डर, इट कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड. यानी कि कहाँ पे जीब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए, कहाँ पर लाइट्स होनी चाहिए, इनके क्या रूल्स हैं, आपको ग्रीन पे स्टॉप करना है, ग्रीन पे मूव करना है, रेड पे स्टॉप करना है, जीब्रा क्रॉसिंग से हमेशा रोड को क्रॉस करना है. ये तमाम चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती हैं और अगर आप इनको ओबे नहीं करेंगे तो आपको क्या पेनल्टी या क्या सजा मिलनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट कीप्स थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्प द कंट्री फंक्शन स्मूथली सो एवरीवन स्टेज सेफ. So my dear students, the difference a rule book makes, without constitution, everything will look messy. With a constitution, you will have a fair country and you will have everything organized. So my dear students, this is the use of constitution and that's why constitution is very important for a country. I hope you have enjoyed the lesson today. I'll see you in the next one. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.